हेलो स्टूडेंट, वेलकम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं 7.5 का रिमेनिंग पार्ट। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब उससे आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखने हैं। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक u इंटू वी का स्पेशल केस आता है। ठीक है, अब स्पेशल केस क्या है इसको पहले देख लो कि यदि हमारे पास में कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x और एफ एक्स के साथ में उसी एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी है, तो हम इसको डायरेक्टली एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, मतलब ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। तो आगे जितने भी क्वेश्चन है इसमें ये टाइप बहुत जगह आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको इस रिजल्ट को एक तरीके से प्रूव करके समझा देता हूँ, और बाकी आप किसी क्वेश्चन में अगर ये लॉजिक देखते हो तो साइड में ये फॉर्मूला लिख लेना एज ए, जैसे हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं वैसे। तो इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया जाता है पहले ये समझ लेते हैं। एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स और डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखेंगे e की पावर एक्स एफ एक्स और डी एक्स प्लस e की पावर एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स है। अब ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको पहला वाला पार्ट है इसको आपको सॉल्व करना है। तो e की पावर एक्स और एफ एक्स, ये u है और ये v मान लेते हैं, यानी मैं यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाना चाहता हूँ। तो u वी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन होता है, v का इंटीग्रेशन, और जो कुछ आएगा उसको dx पीछे लिख देंगे। ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, u एज इट इज मतलब एफ एक्स एज इट इज रखेंगे, e का इंटीग्रेशन करेंगे v मतलब, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, u का मतलब एफ एक्स, और ये e की पावर एक्स dx, जो कुछ आएगा इसके पीछे dx लगा देंगे, और ये वाला पार्ट इधर आगे लिख दिया। ठीक है, e की पावर एक्स एफ डैश एक्स और dx। अब ध्यान से देखना आगे आपका आंसर आने वाला है। तो इसको एफ एक्स लिखेंगे, अब e की पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर एक्स ही होगा माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, इसको एफ डैश एक्स लिखेंगे, और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, और ये पीछे वाला dx यहाँ लगा दिया, और ये ऊपर से जैसा दिख रहा है वैसे नीचे उतार दो। अब इस जगह आप देखोगे तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, दिख रहे होंगे ये आपस में कैंसल आउट हो गए। तो हमारे पास में क्या बचेगा, केवल ये बचेगा e की पावर एक्स और एफ एक्स, और ये प्लस सी लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये एक रिजल्ट है जो u इंटू वी का स्पेशल केस है। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर e की पावर के साथ फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो आप जरूर इस रिजल्ट से सॉल्व करें, आपका ये टाइम बच जाएगा जो आपको इस डेरिवेशन में लगा है। ठीक है, तो आगे आने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये सॉल्व करेंगे इसी टाइप के मेथड से। देखिए पहले आई के इक्वल टू अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब इसकी पहचान ये है कि आपको e की पावर एक्स दिखे तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला पहले रिकॉल कर लो। क्या फॉर्मूला, e की पावर एक्स, यहाँ पे एफ एक्स है, एफ डैश एक्स और डी एक्स। अब ये क्या रिजल्ट देता है, e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हमें आंसर देता है। तो आप यहाँ से समझेंगे तो हमारे पास में क्या है, एफ एक्स दिख रहा होगा साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहला एफ एक्स की तरह काम करेगा और दूसरा एफ डैश एक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स इंटू एफ एक्स यानी साइन एक्स और प्लस सी। बस इतना सही है। इसमें आपको यहाँ पे एफ एक्स और एफ डैश एक्स पहचान आना चाहिए, और ये फॉर्मूला है। तो आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला लिख के आना है, एग्जामिनर इस फॉर्मूले को देख के आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन 16 था, अब क्वेश्चन नंबर 17। इसको आई यानी इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, दिया जाएगा एक्स e की पावर एक्स डी एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करना है तो आप इससे e की पावर देख के ये रिजल्ट के अंदर एफ एक्स
और एफ डैश एक्स आते हैं, तो इनको बनाने की आप कोशिश करिए। अगर दोनों दिख जाते हैं तो इसका आंसर होता है ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यानी ये रिजल्ट इसमें या ऐसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स और एफ डैश एक्स आपको बनाने पड़ेंगे, डायरेक्टली नहीं दे रखे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ई की पावर को तो साइड में कर दो। अब ये एक्स है और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, आपको इसी से आइडिया मिलेगा, ये नीचे का पद दिख रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आपको ऐसा कैसा ऊपर भी चाहिए। तो एक्स तो है हमारे पास में, कमी किसकी है 1 की, तो 1 को जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे, और ऐसा काम कई बार कर चुके हैं। अब देखो जस्ट नेक्स्ट ई की पावर एक्स, अब एक्स प्लस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस -1 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया। एक स्टेप आगे देखो, ये एक्स प्लस 1 और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसमें एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स बच जाएगा, और ये -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स कौन है, तो यहाँ पे एफ एक्स है आपके पहले वाला पार्ट 1/1 प्लस एक्स, और एफ डैश एक्स कौन है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये सेकंड वाला पार्ट दिख रहा होगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारा आंसर, ई की पावर एक्स गुणा एफ एक्स ही आता है। तो हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स अगर यहाँ पहचान में आ जाते हैं तो बस काम हो गया हमारा। तो ई की पावर एक्स गुणा एफ एक्स मतलब 1/1 प्लस एक्स और ये प्लस का सी, तो इससे आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पहले भी आ चुका है। तो पहले इंटीग्रेशन के इक्वल टू लिखेंगे, तो ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे dx है। ई की पावर देख के मेरे दिमाग में बस ये रिजल्ट दिमाग में आएगा जब भी जरूरत पड़ेगी कि मैं क्या इसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स जनरेट कर सकता हूँ। अगर है तो आप उसको पहचान कर लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी कोशिश करिए उसको बनाने की। तो अब देखो आगे, ई की पावर एक्स तो बाहर रहने देगा, एक बार 1 के नीचे इसको लिखो 1 प्लस कॉस एक्स, और अब लिखो साइन के डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए कि अकेला अगर साइन एक्स आ जाए तो हम उसको हाफ एंगल में तोड़ सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ऐसे 1 प्लस कॉस एक्स आ जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। ए की पावर एक्स 1/, ये आ जाए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ देखेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx है। ए की पावर एक्स कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 प्लस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 एक्स बाई 2 और यहाँ पे dx। ठीक है, अब तुम यहाँ से पहचानिए कि यहाँ पे एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या है। इतना तो आपने सॉल्व कर ही लिया। अब देखो यहाँ पे आपको पहचान में अच्छे से आ जाए तो एफ एक्स किसको बोलोगे, दोनों हैं, ऐसा जरूरी नहीं पहले वो एफ एक्स है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों 10 एक्स बाई 2 को एफ एक्स बोला जाएगा और एफ डैश एक्स ऑटोमेटिकली इसका दूसरा पार्ट है वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स अगर आपको पहचान में आ गई तो आंसर में केवल ई की पावर एक्स और एफ एक्स आता है। एफ एक्स मतलब 10 एक्स बाई 2 और ये प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। राइट, तो मेन आपको यहाँ पे जो मेहनत करनी है वो असली इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, हमें तो केवल एफ एक्स और एफ डैश एक्स की पहचान करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अब क्या समझ में आएगा कि आई इक्वल टू आपके पास में क्या है,
तो आई इक्वल टू है हमारे पास में ई की पावर एक्स 1/x और ये 1/x² और dx। क्या कुछ पहचान में आ रहा है? बिल्कुल आ गए होंगे। ये fx है 1/x और g डैश एक्स, सॉरी f डैश एक्स, f डैश एक्स क्या बोला जाएगा? -1/x²। अब आपके पास में ये फॉर्मूला पता ही था, तो आंसर क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू fx, fx मतलब 1/x प्लस c। तो हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस c। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट। तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत आपको ऐसे आने नहीं चाहिए थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में देखोगे तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए की पावर एक्स साथ में x-3 और ये x-1 की पावर 3 और ये dx। अब यहाँ पे देखेंगे तो e की पावर x तो ठीक है, ये ऊपर x-3 है, ये नीचे वाले पद की सहायता से आप देखिए कितना चाहिए मुझे? x-1। तो हम लिख सकते हैं x-1 -2 और ये x-1 की पावर 3 और यहाँ पे dx। अब यहाँ से फर्दर देखेंगे तो e की पावर x x-1 और x-1 की घात 3 फिर प्लस यहाँ पे -2 और x-1 की घात 3। अभी भी आपको fx नजर नहीं आएगा, लेकिन अब ये एक स्टेप बाद में आने लग जाएगा। ऊपर और नीचे केवल घात का डिफरेंस है, तो ये घात कट जाएगी और स्क्वायर बन जाएगा। -2 x-1 की घात 3 और dx। अब इसको देख के आपको अब पहचान में आना चाहिए fx और f डैश x। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? e की पावर x fx और f डैश x। इस लॉजिक को आपको क्रिएट करना है। तो ये होता है e की पावर x fx प्लस c। तो यहाँ पे आप बताइए fx क्या है? तो आप बोलोगे fx की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 1/x-1 का स्क्वायर है और f डैश x ये जो दूसरा पार्ट बन रहा है ये इसी का जस्ट अवकलन ही है, तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने। तो आंसर हमारा क्या होगा? e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx, ठीक है, का स्क्वायर और प्लस का c हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो दिमाग लगाना था वो इस स्टेप में था, यानी ये स्टेप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि आप -1 और -2 कर रहे थे इस -3 को। ओके, चले आगे। देखो नेक्स्ट, अब जो पिछले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें ये लॉजिक लग गया, अब ये थोड़ा सा अलग है। तो आप आई के इक्वल टू इसको लिखोगे तो e की पावर 2x और ये sin x और dx, ठीक है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी दिख रही है, तो u इंटू वी लगेगा। अब u इंटू वी के अकॉर्डिंग आप जानते होंगे जो आई लेट में पहले आता है वो u माना जाता है, यानी sin x पहले आएगा तो ये u है और v बराबर e की पावर 2x। वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आईलेट के अनुसार हम u और v मानते हैं, जनरली v उसको माना जाता है जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकें। यहाँ पे आप कैसे भी u और v मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे रटे नहीं कि आईलेट में ही u और v माना जाता है, जनरली v उसको मानते हैं जिसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सको। फॉर्मूला लगेगा तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, u v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, तो जो कुछ आएगा इसका फर्दर इंटीग्रेशन। अब ठीक है, आगे u की वैल्यू रख लो तो sin x और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन sin x और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, जो कुछ आएगा इसका dx पीछे लगा देंगे। ये क्या है? i sin x e की पावर 2x और अपन में 2 हो जाएगा माइनस sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x और e की पावर 2x अपॉन 2 और dx। यहाँ पे देखेंगे तो e की पावर 2x को आगे लिख देते हैं
इंटू साइन एक्स 1/2 आगे आ जाएगा और क्या बचेगा कॉस एक्स e की पावर 2x और dx। यहाँ पे फिर से लगेगा u इंटू वी, यहाँ पे फिर से u इंटू वी लगा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट e की पावर 2x/2 इंटू साइन एक्स 1/2। अब यहाँ पे u इंटू वी लगा रहे हैं, तो अब मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते जा रहा हूँ। u एज इट इज होता है u एज इट इज यानी cos x एज इट इज, v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 माइनस u का डिफरेंशिएशन तो माइनस का साइन x और v का इंटीग्रेशन तो e की पावर 2x/2। दो बार u इंटू वी लगाना होता है, घबराइए मत, बस अब सिंप्लीफाई कर लो। e की पावर 2x/2 साइन x। अब यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 e की पावर 2x और ये cos x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक बार से माइनस आएगा तो ओवरऑल माइनस रहेगा। ये भी हो जाएगा 1/4 e की पावर 2x साइन x और dx। अब पहचानो पीछे वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको पहचानिए। ये आपका क्या है कि नहीं आई? अगर ये पहचान में आपको आ गया तो आई इक्वल टू हो गया e की पावर 2x को मैं कॉमन ले रहा हूँ स्टार्टिंग के दोनों पदों में से, तो क्या है हमारे पास में साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा i अपॉन 4। कितना हो जाएगा i/4 क्योंकि आगे 1/4 भी है। अब पक्षांतर कर लो तो i प्लस i/4 इज इक्वल टू लिखेंगे e की पावर 2x और इधर लघुत्तम लिखेंगे तो 4 तो 2 साइन x माइनस का cos x और ये प्लस का c क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया। अब i प्लस i/4 तो इसको लिखेंगे 5i/4 e की पावर 2x और ये 2 साइन x माइनस cos x और अपॉन में 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 का भाग दे देते हैं तो e की पावर 2x अपॉन में 5 और यहाँ से लिखेंगे तो 2 साइन x माइनस का cos x प्लस c। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस कर रहे होंगे, तो अब यहाँ से आपको कवर हो गया होगा। ठीक है, दो बार u इंटू वी लगाना होता है, ये इसका ध्यान रखें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आई को इक्वल टू लिखेंगे तो दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब देखिए यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बेसिकली 2 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है 2 tan इनवर्स x। अगर नहीं पता है तो आप x की जगह tan थीटा रख दो, वहां से प्रूव हो जाएगा। अगर ये डाउट है कि कैसे होता है तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, इससे आपको पता लग जाएगा। यानी कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x और dx। अब देखिए 2 तो कॉन्स्टेंट है इसलिए आगे आ जाएगा और अकेला tan इनवर्स x बचेगा। और इस 7.6 में हमने 12-13 नंबर पे क्वेश्चन किया था जिसके अंदर u अकेला tan इनवर्स x आया गया था, तो वहाँ पे बेसिकली u इंटू वी लगाया गया था। तो अकेला इनवर्स आ जाए तो जो होता है वो तो u होता है और हम v इक्वल टू 1 समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, बाकी सब काम हम पहले भी कर चुके हैं इसी प्रश्नावली में। तो u एज इट इज यानी tan इनवर्स x एज इट इज, v मतलब 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स x का, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ से 2 ये tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx। इसको फर्दर लिखेंगे तो x tan इनवर्स x माइनस
ये यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए तो 2x tan इनवर्स x, अब 2 अंदर भी जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये आपको और भी कई जगह पहले भी अप्लाई कर चुके हैं कि ऊपर नीचे एक घात का डिफरेंस आता है, नीचे वाला t तो ऊपर dt बनना चाहिए, और वैसे बिल्कुल बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा log t, यानी log, ये तो आगे वाला ठीक है, ये dt तो नीचे वाला t तो ऊपर dt है, तो log t। अब t क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो मैं ये कहूँगा आपको अगर ये पहले से ही पता था तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये हम डिफरेंशिएशन पे भी लगा चुके हैं कई बार, और इस प्रश्नावली इंटीग्रेशन के अंदर भी एक जगह काम आया था। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब हम देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स क्यूब, तो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स क्यूब और डी एक्स है। अब यहाँ पे आपको x की पावर 3 e की घात में दिख रहा है, ये कुछ अटपटा सा नजर नहीं आ रहा है, और अटपटा सा नजर आ रहा है तो इसी को तो हम t मानेंगे, तो एक्स क्यूब बराबर t, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बटे टी। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 को t रख लिया, तो बचा हुआ पार्ट हमारा डी टी बन गया, तो e की पावर t, और जो बचा हुआ पार्ट है डी टी बटे टी, तो 1/3 तो आगे आ जाएगा, और e की पावर t डी टी, अब 1/3 e की पावर t प्लस सी हो जाएगा। e की पावर में t क्या आता है x की घात 3, x की घात 3 बटे 3 और प्लस का सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है तो e की पावर x, e की घात पे x की पावर 3/3, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मेन आपको ये था कि उस अटपटा सा पार्ट दिख रहा है उसको t मान लेना था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, e की पावर दिख रहा है, अगर e की पावर x आपको दिख रहा है तो कहीं कि आपको कुछ आइडिया इस प्रश्नावली में जो दिया है वो काम आएगा, यानी ये लॉजिक काम में आएगा। e की पावर के साथ में fx और f डैश x हो तो हमारा आंसर होता है e की पावर x fx प्लस सी। अब इसको देखेंगे तो e की पावर x ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, ब्रैकेट के बाद जो सेक लिखा है सेक को अंदर ले जाओ, तो सेक x और ये सेक x tan x और dx। अब इन दोनों को देख के आपको fx और f डैश x की पहचान करनी है। तो हम जानते हैं सेक अगर है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स। तो हमारे लिए आंसर अब यहाँ से बहुत आसानी हो जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, e की पावर x इंटू एफ एक्स मतलब सेक x प्लस का c, तो e की पावर x सेक x प्लस c, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, और हमने यहाँ पे जो सॉल्व किए जिसमें मुख्य ये e की पावर x के साथ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाए तो हम इसको e की पावर x एफ एक्स प्लस सी लिखते हैं। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है और इसमें भी सिमिलर लॉजिक लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, बट यहाँ पे बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, इसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो आप अपने एक्सरसाइज 7.6 देखोगे तो उसमें ये एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। तो पहला काम तो वही करेंगे कि इसको आई के इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन में, तो e की पावर x पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर और dx। अब देखो इसमें बेसिकली करना क्या है वो आप समझने की यहाँ से कोशिश करना। ठीक, हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स की पहचान करनी है, इसकी पहचान करनी है एफ एक्स और एफ डैश एक्स की यहाँ पे पहचान करनी है। तो पहचान कैसे होगी, नीचे x प्लस 1 है, यही से आपको हिंट मिलेगा। अगर नीचे x प्लस 1 है तो ऊपर भी x प्लस 1 चाहिए, और ऊपर x प्लस 1 तो दिख नहीं रहा मुझे क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ से x प्लस 1 तभी बन सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 है तो ये x प्लस 1 तभी बन सकता है जब x स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 2 हो जाए। ठीक है,
ऐसा करने से क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणनखंड हो जाएंगे इसके, और ये पीछे प्लस का 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब नीचे वाला पद है जैसा का वैसा ऊपर चाहिए मुझे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और ये प्लस 1 पहले से है, क्या किया मैंने, माइनस 1 और प्लस 1 कर दिया। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर जिसको क्लिक हो जाएगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा आसानी से। आगे वाले की गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 1 और पीछे वाला पार्ट 2 है, और नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अब देखो इसमें e की पावर x, तो ठीक है। अब ये वाला पद दिख रहा है, इसको एक साथ समझिए, ये जो दे रखा है इसको एक साथ समझिए इन दोनों को। कहने का मतलब x माइनस 1 और ये x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर है, और साथ में ये प्लस 2 है, इसके नीचे अब लिख दो x प्लस 1 का स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ए की पावर x, एक फैक्टर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और ये x प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 बटे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आपको मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे बस हिंट यही था कि नीचे जो पद है वो ऊपर लेके आना है, यानी हर वाले पद को अंश में लेके आना है, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप माइनस 1 और प्लस 1 कर दो। माइनस 1 और प्लस 1 करने के लिए आपको कोई क्वेश्चन में नहीं कहेगा, ये आपने खुद के दिमाग से आपको सोचना आना चाहिए। अब देखिए इसमें आपको एफ एक्स अब नजर आना चाहिए। देखिए एफ एक्स की वैल्यू अगर आप एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 को समझते हो तो इसी का ये अवकलन है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब कई बच्चों को ये भी दिमाग में नहीं आता है कि सर सच में क्या है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ए डिफरेंशिएशन, इसी का ही ये दूसरा वाला पार्ट लिखा हुआ है, तो हाँ इसी दूसरा वाला पार्ट इसी का डिफरेंशिएशन है। अगर आपको नहीं पता तो चेक कर लो। तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर यू अपन वी लगा रहा हूँ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ठीक है, तो यू वी एज इट इज होता है और डिफरेंशिएशन हम किसका करते हैं, क्यू का, फिर यू एज इट इज और डिफरेंशिएशन करते हैं वी का। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, फिर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और बटे में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो ये सब कुछ कट के 2 बच जाएगा और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हाँ दूसरा वाला पार्ट एज इट इज इसी का ही डिफरेंशिएशन है जो पहले दे रखा है। अब आपको ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स पहचान में आ गए, तो इस सूत्र की सहायता से, कौन सा सूत्र, ई की पावर के साथ में एफ एक्स और एफ डैश एक्स होते हैं, तो हम लिखते हैं ई की पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशिएशन चेक कर लिया कि हाँ वाकई है दूसरा वाला पार्ट डिफरेंशिएशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स और एफ एक्स मतलब एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1 और प्लस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप में से कई बच्चों का ये जरूर डाउट रहा होगा ये एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व किया है, आइडिया कैसे आपको लगा होगा कि इसमें प्लस 1 और माइनस 1 करना है, तो वो हर देख के पता लगाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने 7.6 कवर कर लिए। अब आप एक काम करना कि जितने भी अपने इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तक मेथड पढ़े, एज सच यही है इंटीग्रेशन के ओवरऑल मेथड है। हमने स्टार्टिंग में मानक समाकलन से सॉल्व करना सीखा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर पूर्ण वर्ग वाला पार्ट आ गया, आंशिक भी, और ये खंडस समाकलन यानी u इंटू वी वाले फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। अब आप इन सबको एक बार बैठ के सोचिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे पहचान करनी है कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली u इंटू वी लग रहा है और यहाँ पे कोई दूसरा तरीका लग रहा है खंडस समाकलन के अलावा, जैसे पार्शियल आंशिक मीन वाला लग रहा है कि पूर्ण वर्ग वाला लग रहा है। तो इनकी कुछ न कुछ पहचान होती है, और वो पहचान के लिए आपको एक बार क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करने के बाद में एनालिसिस करना आना चाहिए कि हाँ ये पहचान है। जैसे 2 कैटेगरी आ रही है मल्टीप्लाई में, तो वहां पे आप ऑब्वियस है कि खंडस समाकलन यानी u इंटू वी लगाओगे, और कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। अकेला इनवर्स आ जाए या अकेला लॉग आ जाए तो भी आपके लिए u इंटू वी का रोल लगता है। अब कोई अंडर रूट के अंदर आ जाए, डिवाइड के अंदर द्विघात जैसा पार्ट,
तो फिर वहाँ पे पूर्ण वर्ग ही एक ऑप्शन बचता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना आना चाहिए। एक बार एनालिसिस वाला पार्ट आपका परफेक्ट हो गया ना, तो फिर आप क्वेश्चन जब मिक्स टाइप में करोगे, अभी तो हम क्या करें 7.6 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पता है कि u इंटू वी से ही सॉल्व होगा, तो आपका दिमाग केवल u इंटू वी के अकॉर्डिंग सोचता है। लेकिन आगे जब हम सॉल्व करेंगे 7.8 9 10 ये एक्सरसाइज और विविध टाइप, तो वहाँ पे तो आपको क्वेश्चन देख के खुद डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर मेथड लग रहा है। तो आई होप मेरी बात आप समझोगे और उस पर थोड़ी सी मेहनत करोगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या केस ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटी है, तो एक बार इनको आप माइंड के अंदर सेट कर लोगे, और मैंने जो स्टार्टिंग में 5 पॉइंट लिखवाए थे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को पहचान करने में। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और इजी पार्ट है 7.7, तो एक तरीके से पूर्ण वर्ग वाला ही पार्ट है, तो इसको आप फटाफट कर लेना, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनेगा, आधे घंटे का बन जाएगा। और ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना।